हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन प्लेस और नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है वेलिंगटन के घर पे, मतलब पेसी रिजर्व वेलिंगटन में। इसके पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर हम आज के मैचेस की रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट गया था। शुरुआत जो हमने मेंस वाले मैच में किया होगा, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थे वहाँ पे तो आपने हल्ला ही बोल दिया होगा। कीपिंग सेक्शन में स्पेशली कैम फ्लेचर के बारे में मैं सीज़न की शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि उनको कहाँ पे लेना है, और आज वो काम उन्होंने करके भी दिखाया। इसके अलावा कोल ब्रिग्स ने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करके दिए। तो अगर आपने दोनों को भी ट्राई किया होगा तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक को भी ट्राई किया होगा तब भी आपके लिए इजी गया होगा। ऑब्वियसली मैंने फर्न्स के बारे में बताया था कि उनको सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन क्योंकि लॉकी फर्गूसन खेले नहीं थे तो फर्न्स तो आपके लिए ईजी चॉइस हो गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले मैच में कोई डाउट रहना चाहिए। वोमेन वाले मैच में भी पूरी जनता जो है ओटागो के सपोर्ट में टीम बना रही थी, लेकिन मैंने बताया था कि ऑकलैंड की बॉलिंग अच्छी है। आप चाहे बैटिंग को लेकर कुछ भी करो, प्रू कैटन भी हमारे लिए अच्छे पॉइंट निकल के आए, उनको भी कुछ लोग ड्रॉप कर रहे थे, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे। और मैडी ग्रीन वगैरह तो वो तो थे ही। और इसके अलावा इलिंग के बारे में मैंने बताया था, मॉली पेनफोल्ड के बारे में बताया था, सबने डिसेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके दिए। तो बहुत अच्छा गया आज का मैच। आई होप आपका भी अच्छा ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। इन दोनों टीमों के बीच में मैच हो चुका है एक बार, जो कि नॉर्दर्न ब्रेव के घर पे हुआ था। और आपको याद होगा कि यहाँ पे विलिंगटन को हारना भी पड़ा था इस सीजन में पहली बार, जहाँ पे चामारी अथवातु के ब्रिलियंस की वजह से हार गई थी विलिंगटन की टीम। और लास्ट मैच में भी विलिंगटन की टीम जीत नहीं पाई। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट नहीं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट किया गया इसमें। और अभी तक इस सीज़न में हमें जो देखने मिल रहा है कि अगर एमिली अगर विद द बैट फेल हो रही हैं तो बैटिंग की जो धज्जियाँ हैं विलिंगटन की टीम में वो निकल के आ रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो बॉलिंग से धमाका मचा रही हैं और बैटिंग भी कर रही हैं, लेकिन अगर किसी एक आध मैच में वो फेल हो रही हैं तब जाके विलिंगटन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। और अभी जो मैंने दो मैचेस की बात करी वो उसके ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अच्छा तबीयत थोड़ा ख़राब है, गला आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है सुनने में, थोड़ा मैनेज कर लेना। मेजॉरिटी जो चीज़ें होंगी मैं कोशिश करूँगा सही से बोलने की, बाकी यहाँ पे तो लिखा होता ही है, वो तो आप देखेंगे। तो ये है कहानी अभी तक की। आई होप आपको पता ही होगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट भी इम्प्रूव कर चुकी है एज ए टीम आतवातों के आने के बाद, और इसके अलावा भी कुछ यंग प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लाउडी हो सकता है, लेकिन वेदर में कोई ऐसा बारिश के चांसेस नहीं दिख रहे हैं मेरे को। आखिरी पांच मैच में ऑब्वियसली अभी भी वेलिंगटन आगे है, लेकिन लास्ट मैच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा है और एक मैच ड्रॉ चल रहा है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी पांच मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले मैच से। 3 साल पुराना मैच है, वेलिंगटन पे ये मैच हुआ था। तो पहला मैच वेलिंगटन का, वेलिंगटन पे भी नॉर्दर्न ने बनाया था 100 रन, जहाँ पे आपको रिचर्डसन देखने को मिल जाते हैं। ये पहले थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेते थे, अभी तो वो नहीं कराते। भाई कैस्परक जेस्कर इन दोनों का परफॉर्मेंस है। वेलिंगटन चेस कर गई आराम से, जहाँ पे कैस्परक के बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन भी है बर्न्स के साथ, और नेंसी पटेल के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला मैच वांगरई में हुआ, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से निपट गई 46 पर। जेटली इनके परफॉर्मेंस रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेज आप जो देख सकते हैं, 1 रन दे के 4 विकेट। जेस्कर के यहाँ पे भी 1 विकेट थे, जिनको रिसेंट टाइम से विकेट तो नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमिकल बहुत रह रहे हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन एमिलिया करके यहाँ पे परफॉर्मेंस थे और वेलिंगटन ने यहाँ पे वापस से चेस कर लिया। यहाँ पे विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, ये मैच भी विलिंगटन पे हुआ था। तो विलिंगटन पे विलिंगटन का दूसरा मैच, हमारे इस फिक्चर का भी दूसरा मैच, 154 बनाया उन्होंने, जहाँ पे वापस से कैस्परेक और जेस्कर आपको देख रहे हैं। एमिलिया कर का परफॉर्मेंस अभी तक बैटिंग से तो नहीं आया है, प्लीमर है। बाकी बॉलरों में से यहाँ पे रिचर्डसन लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था इस राउंड पे, उन्होंने बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया था, अभी बॉलिंग से, अभी तो बॉलिंग वो नहीं कराती है। निंसी पटेल का नाम रिपीट हो रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए। कैस्परेक, एमिलिया कर विद द बॉल और जेस्कर ये कंसिस्टेंट यहाँ पर रहे हैं। पिछले सीजन का जो मैच हुआ था यहाँ पे भी विलिंगटन पे मैच हुआ और विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करके 140 का स्कोर बनाया। वापस से एमिलिया कर का बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं आया, तो अभी तक इस फिक्चर में अपने को एमिलिया कर बैटिंग करती हुई नहीं दिख रही है। बॉलिंग से विकेट्स हैं। बाकी नेंसी पटेल यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। रिचर्डसन ने यहाँ पे भी बॉलिंग कराई थी और 1 विकेट निकाला था। बाकी लाम्पलो के परफॉर्मेंस जो रिसेंट टाइम से बॉलिंग नहीं करा रही है। विलिंगटन के बॉलरों में से बेयर्ड आपको दिख जाते हैं, बाकी कैस्परेक, जेस्कर, एमिलिया कर ये कंसिस्टेंटली रही हैं। इस सीजन का जो मैच हुआ यहाँ पे भी सेम कहानी, वेलिंगटन बैटिंग से नहीं चली और इस बार एमिलिया कर तो चली ही नहीं, जो एक पूरे फिक्चर में ही बैटिंग से नहीं चली है। और एमिलिया कर के ना चलने की वजह से पूरी टीम ही कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जेस्कर ने बैटिंग कंट्रीब्यूशन करा, जो कि इस फिक्चर में कई बार बैटिंग कंट्रीब्यूशन कर रही है, मैं आगे भी दिखा दूंगा आपको। अलग डिफरेंस जो करके गई थी वो थी आतापत्तू मारामा डाउन्स। बाकी नेंसी पटेल कंसिस्टेंट है। वाटकिन भी जो पहले सेंटर के होकर खेलती थी, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हुआ करते हैं।
एमिलियाकर ने हालांकि बॉलिंग से कंसिस्टेंट विकेट निकाला, तो इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है बस। और बेयर्ड के भी यहाँ पे 2 विकेट से, बाकी बैटिंग ऑप्शंस में से कर्टिस और गडी ने स्कोर बनाए और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जैसे तैसे करके एक लो स्कोरिंग मैच में जीत हासिल कर लिया। तो ये है पूरे फिक्सचर की कहानी। अगर हम वेलिंगटन वाले मैच को फोकस पे रखें, अच्छा उसके पहले मैं बता दूं, जो हमें देखने मिल रहा है कि वेलिंगटन तो चलो जीती है, बैटिंग से भी ठीक ठाक स्कोर कभी कभी बनाए हैं, बॉलिंग तो अच्छी वो करते ही है, लेकिन एक जो मेजर परफॉर्मर का बैटिंग परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने मिला है वो है एमिलियाकर। बाकी जो इनके परफॉर्मेंस है कैस्परेक वगैरह, जेट ली, जेस्कर, इनके तो हमें देखने मिले भी हैं, लेकिन एमिलियाकर का कोई बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पिक्चर में, लास्ट मैच में भी नहीं हुआ था। और नॉर्दर्न की तरफ से तो चलो बात छोड़ दो, इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रहती है। लास्ट मैच में ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था एमिलियाकर विद द बॉल, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। अगर हम वेलिंगटन वाले मैच को फोकस में रख के, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो हमें 3 मैचेस मिलेंगे। पहला मैच है ये, जो कि 3 साल पुराना मैच है, नॉर्दर्न ने बनाया था सिर्फ 100 रन। रिचर्डसन के इस फिक्चर में कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, बॉलिंग से ज़्यादा है लेकिन, तो वो तो बॉलिंग अभी कराते नहीं है, तो इसीलिए हम शायद उनको कंसिडर ना भी करें, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं। कैस्परेक, जेस्कर अच्छा कर रहे हैं। जेस्कर हालांकि इनका फॉर्म विकेट के मामले में अच्छा नहीं है, बॉलिंग बुरा वो नहीं करा रहे हैं, बस विकेट नहीं मिल रहा। कैस्परेक बहुत कंसिस्टेंट रही है इस पिक्चर में, कंसिस्टेंटली विकेट्स भी हैं, रन्स भी कुछ बनाए हैं उन्होंने, और डेंसी पटेल के भी कुछ नाम है। और वेलिंगटन ने यहाँ पे चेस कर लिया था, बर्न्स के भी कुछ स्कोर से। अगला मैच जो वेलिंगटन में हुआ, यहाँ पे भी हमें वेलिंगटन पहले बल्लेबाजी करके दिखती है और कैस्परेक का स्कोर देखता है, जिस्कर का स्कोर यहाँ पे आता है, विकेट भी आता है एक, प्लीमर के भी कुछ स्कोर्स हैं, बाकी डेंसी पटेल रिपीट हो रही है। रिचर्डसन यहाँ पे बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से बैटिंग कुछ खास वो कर नहीं पाए। कैस्परेक, एमिलियाकर यहाँ पे भी थे, कैस्परेक का बैटिंग बॉलिंग कंट्रीब्यूशन दोनों ही मैच पे जो इस ग्राउंड पे हुआ है। और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था, पिछले सीजन का मैच था, यहाँ पे भी वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी। बर्न्स के कुछ स्कोर हैं, 3 में से 2 बार उन्होंने स्कोर बनाए हैं, वैसे इतना कुछ खास भी नहीं लेकिन है चलो। और रिचर्डसन के है, डेंसी पटेल तो है ही, लामप्लू का यहाँ पे 2 विकेट और 32 रन भी था। बॉलरों में से बेयर्ड आपको दिख जाती हैं, जो 2 मैच वो उन्होंने खेला है इस टीम के अगेंस्ट में, दोनों ही बार 2-2 करके विकेट निकाल के रखा हुआ है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। और बाकी ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा। कैस्परेक इस मैच में खास कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एमिलियाकर भी नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली बात है। जनरली तो एमिलियाकर सभी के कैप्टन होंगे, 99 के 100% लोगों के स्मॉल लीग में कैप्टन होंगे, लेकिन ये एक पॉइंट है जो अगर आप चाहो कुछ अलग करने को तो देख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था वो ये हुआ था, आतापात्तू ने पूरा झंझोर के रख दिया था वेलिंगटन की बैटिंग को। और नॉर्दर्न ईस्ट के हालांकि 5 विकेट गिरे थे, 4 विकेट बॉलरों ने निकाले थे, एमिलियाकर और बेड, और कर्टिस और गडी ने मिलकर मामला ख़त्म कर दिया था। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो हमें ये कुछ प्लेयर्स देखने मिल जाते हैं, जिनमें से एमिलियाकर का नाम नहीं है। कैस्परेक कोई 100 वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनके औसत अच्छे हैं, नॉट आउट रही होंगी कई बार। बेसी डेनहाउट और डिवाइन अवेलेबल नहीं है बॉलरों में से, लेकिन एमिलियाकर धमाकेदार परफॉर्मेंस है, उनको आप एनीवेज कैप्टन बना सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कहीं पे बैटिंग लीग खेल रहे हो या बैटिंग वगैरह कर रहे हो कि एमिलियाकर ऐसा स्कोर बनाएगी वगैरह, तो वहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि एमिलियाकर के बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है इस टीम के अगेंस्ट में। बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे ही लास्ट मैच खेला था वेलिंगटन की टीम ने, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 दिन पुराना ही हुआ है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। पहला मैच जो है सेंट्रल बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ, एमिलियाकर कैस्परेक आपको इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंटली अच्छा करते हुए दिख जाएंगी। तो ये उनके बारे में कुछ मैचेस में हम सोच भी रहते हैं कि नहीं वाइस कैप्टन नहीं बनाते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे तो बिल्कुल भी नहीं, और इस फिक्सचर में भी वो बेहतर दिख रही हैं। वेलिंगटन ने यहाँ पे चेस कर लिया, छोटा मैच हो गया था। एमिलियाकर, बर्न्स के स्कोर्स हैं। ये पिछले सीज़न का सेकेंड लास्ट मैच है। वेलिंगटन ने बनाया था 208 रन, बर्न्स के वापस से स्कोर्स हैं मैकफैडियन के साथ। मैकफैडियन अभी तक एक भी मैच पे बैटिंग से वो मतलब फ्लुएंट नहीं दिखी है, रन तो कुछ बनाए हैं उन्होंने 10-15-20 को जो भी है, मेरे ख्याल से एक मैच में शायद 30 रन का बनाया भी होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स उन्होंने कीपिंग से दिए हैं। बाकी कीपिंग में ज़्यादा कोई ऑप्शन होता नहीं है तो लोग इनको ले लेते हैं, लेकिन उनका बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी खास नहीं है। कैंटरबरी को 94 पर निपटा दिया, जिसको लीड किया था बेयर्ड, कैस्परेक, जेटली और सिंह ने। केटलिन किंग अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, वहाँ पे आपको कैस्परेक दिख जाती हैं 3 विकेट लेते हुए। हालांकि वेलिंगटन की बैटिंग अच्छा नहीं कर पाई थी इस मैच में, वो हार गए। बर्न्स का हालांकि यहाँ पे भी कुछ स्कोर है। इस सीजन में जो मैचेस हुए हैं, वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, 140 का स्कोर बनाया। बर्न्स के यहाँ पे भी आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं प्लीमर के साथ। बाकी बॉलर में से कैस्परेक, एमिलियाकर, जेस्कर, ये कुछ है। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी एमिलियाकर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है बॉलिंग से ही आया है, बैटिंग से अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो उनके आखिरी अभी तक तो कोई हमने बैटिंग कंट्रीब्यूशन देखा नहीं। यहाँ पर 27 नॉट आउट था हालांकि। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो कुछ दिन पहले ही हुआ, वेलिंगटन ने बनाया था 109 रन। एमिलियाकर का यहाँ पे भी बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्लीमर का लेकिन है, यहाँ पे 41 था और यहाँ पे भी 41 नॉट आउट।
प्रीमर का है, लेकिन एमिली अकर का बैटिंग कंट्रीब्यूशन उतना कुछ खास नहीं है। ऑब्वियसली अभी भी वो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बनती है, ये मतलब कंफ्यूज मत हो जाना मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। बॉलिंग से तो 5 विकेट निकाला ही उन्होंने, बाकी कैस्पर एक जेट ली कोडायर के भी यहाँ पे 1 विकेट करके रहे हैं, ये विकेट्स रहे हैं। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी यहाँ तक की। वेलिंगटन ऑब्वियसली डोमिनेटिंग टीम तो है, तो मेजोरिटी ऑफ द मैचेस वो जीतते हैं, बहुत ही रेयर मैचेस होते हैं जहाँ पर वो हारते होंगे। बॉलिंग अच्छा ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कैस्पर एक यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट है। एवन लियाकर भी रिसेंट टाइम से बॉलिंग से तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म उन्होंने करा ही है, फिक्चर में भी आपने देखा हाईएस्ट विकेट टेकर है। यहाँ पे भी बैटिंग कंट्रीब्यूशन में उनका वो थोड़ा कम है, और वो हेड टू हेड में भी है, ग्राउंड में भी है। बाकी इसके अलावा निकोल बेट का आपने थोड़ा बहुत नाम देखा, थोड़ा डाउन फॉर्म उनका भी चल रहा है। जेटली कंसिस्टेंट है। टैश होल्डर के बारे में मैंने कई बार बता के रखा हुआ था, लास्ट मैच में जाके तबीयत से उनको बॉलिंग मिली और उन्होंने विकेट भी निकाले। बैटिंग से प्लिमर और बर्न्स ये दो नाम हमें मिले हैं जिनके नाम आप एनीवेज कंसीडर करते हो। बर्न्स को शायद कुछ लोग ले कुछ लोग ना लें, लेकिन प्लिमर का नाम काफ़ी कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पे आया है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ बताने के लिए नहीं है, वुमेन क्रिकेट में होता भी नहीं है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ दिया होगा। इसके पहले हेड टू हेड की बातें और ये ग्राउंड की बातें। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो मेजर कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। विलिंगटन की तरफ से मैकफैडियन बर्न्स ओपनिंग कर रही है, उसके बाद एमिलिया कर, प्लिमर, कैस्परिक। लास्ट मैच मॉर्निंग रीज खेली थी, चैंडलर की जगह पे कोई भी रोल नहीं आया, जैसा कि चैंडलर का भी नहीं आता था, फील्डिंग करने के लिए खेला जाता है बस। जेस्कर, जेमा सिम्स, निकोल बेट, सारा जेटली और कोडायर, यहाँ से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ऑलरेडी होंगी मुझे बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। एमिलिया कर होंगी, कैस्परिक होंगी। अभी जेस्कर देखो ले तो सकते ही हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस और उनका रिकॉर्ड दोनों ही इस फिक्चर में थोड़ा हल्का है। ठीक है, रिसेंट मेरे ख्याल से 4 मैच में उनको विकेट ही नहीं मिला है। मेडन दे रही है, इकोनॉमिकल हो रही है, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है। ले तो आप एनीवेज सकते हो क्योंकि वो पॉइंट दे के ही जाती है, बैटिंग भी कर लेती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता जा रहा है धीरे धीरे। जेस्कर अगर नहीं लेना चाहते तो प्रीमर तो है ही बैटिंग से, और ज़रा जेटली, ये 4-5 आपके कोर पे रहने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिन ऑप्शंस को आप देखोगे, देखो मैकफैडियन डिफ़ॉल्ट हो जाती है कीपिंग में, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अच्छे ऑप्शंस जिनको आप कंसिडर करना चाहो। रेबेका बर्न्स बैटिंग से ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हो तो, और कोडायर के बारे में मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, अभी भी है। सामने वाली टीम हालांकि ऐसी टीम है जो विकेट ज़्यादा देना पसंद करती नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो ये तो विकेट टेकिंग बॉलर है, अगर टीम इन पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करे तो ये डेफिनेटली विकेट निकाल सकती है। बात करते हैं नॉर्दर्न की तरफ से, तो मुझे जिन प्लेयर्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आताबाद तो आपकी टीम में होंगी। वाटकिन के भी रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं सेंट्रल के होकर जब वो खेलती थी। नैन्सी पटेल अगर स्पेस मिले, स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो ले ही सकते हो, उनका भी फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे आप शायद ना लो इनको। इसके अलावा जिनके रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत हैं वो है रिचार्डसन, इनको लेना थोड़ा मुश्किल होगा। रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे आप शायद एक बार के लिए कंसीडर कर भी लो, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो बिल्कुल भी आप इनको नहीं ले सकते। तो उनके जगह पे आप जिन पे देखोगे वो है मारा माडम्स। एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा मैं, वो है आगा फिली। आगा फिली को लास्ट मैच जहाँ पे सारे बॉलर्स ने लगभग लगभग अच्छी बॉलिंग कराई थी, वहाँ पे भी इनको 1 ओवर की बॉलिंग मिल गई, और उनको जो जिनका ओवर मिला वो थे श्रिया नायडू। श्रिया नायडू ने 3 ओवर जो बॉलिंग कराई थी, बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी, 1 विकेट भी निकाला था। उसके बावजूद भी उनके ओवर काट दिए गए और आगा फिली को बॉलिंग दिया गया डिसेंट टाइम्स में। तो इनको हमेशा कंसीडर करते रहना, ये बैटिंग सेशन में आपको मिल जाती हैं और जेन्युइन जगहों पे, अच्छी जगहों पे, क्रिटिकल जगहों पे बॉलिंग कराती हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हमेशा बनी रहती है। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पे और कोई और कंसीडर करने वाले हैं। लास्ट मैच में वो आताबाद और डाउन्स ने जितवाया था बस, नहीं तो उसके पहले तो नॉर्दर्न रीच के रिकॉर्ड अच्छे थे, तो उनके प्लेयर्स भी हमारे पास रिकॉर्ड्स के मामले में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। कैप्टन मस्टन चॉइस की बात करें, एमिलिया कर, कैस्परिक और आतापात्तू, इन तीनों के आसपास सभी जाएंगे, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। एमिलिया कर अभी भी कैप्टन मटेरियल है, मैंने इतनी बातें बोली इसलिए नहीं कि आपको कैप्टन ना बनाओ, बॉलिंग से तो विकेट निकाल ही रही है, और जो प्लेयर लास्ट 2 में से 5 विकेट निकाल के नहीं है वो कोई मतलब सवाल पैदा नहीं होता उनके लिए। बस मैंने ये बोला क्योंकि बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, ना तो फिक्सचर में, ना तो हेड टू हेड, ना तो ग्राउंड में। बाकी कैस्परिक के बेहतर है। वाटकिन जब खेलती थी सेंट्रल के होकर उनके भी ठीक ठाक रहते थे, बैटिंग्स भी कर लेती थी यहाँ पे जनरली, जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। बाकी जेस्कर, जेटली, इनके परसेंटेज ज़्यादा ही है। जेटली तो फिर भी विकेट निकाल रही है हर मैच में, जेस्कर का विकेट आया सतियों हो गए, इकोनॉमिकल हो रही है, मिडन निकाल रही है, बस विकेट नहीं आ रहा। उसके बाद चैंडलर तो नहीं खेल रही, तो आप वहाँ पे कोडायर के कंसीडर कर सकती हो और कर सकते हो, और प्लीमर को विद द बैट। यहाँ से नैन्सी पटेल और डाउन्स, तो डाउन्स अच्छा कर रही हैं, विकेट्स भी निकाल रही हैं, इकोनॉमिकल भी हो रही हैं। नैन्सी पटेल का फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है, बस बात यह है कि थोड़ी सी बैटिंग कर सकती है, इनको बैटिंग पहले मिल जाता है। और गडी कर्टिस ये बैटिंग में से ऑप्शन है। बाकी मैंने रिचर्डसन का बताया, उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, रिस्ट्रिक्शन वाले साइड में आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो।
और आगाफिली भी एक ऑप्शन बनी रहती है, जिनको हमेशा ही कुछ ना कुछ तो बॉलिंग मिलती रहती है। तो ये 7 प्लेयर्स मेरे लिए किसी भी साइड में रहेंगी, चाहे मैं कहीं पे भी खेलूँ, रेस्ट्रिक्शन हो ना हो, ये 7 प्लेयर रहेंगी। यहाँ पे शायद मैं जेस्कर को भी कंसिडर कर लूँ, क्योंकि इनको ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं है। इनको बैटिंग भी बाकी बॉलरों से ऊपर मिल जाता है, कर भी लेती हैं थोड़ी सी बैटिंग, और पॉइंट देती है वो, ठीक है, 25-30 के आसपास वो पॉइंट एनीवेज दे देती है, विकेट भले ही ना निकाले। बाकी बैटिंग में से आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आगाफिली है, 4 ऑप्शन हैं, आगाफिली है, बर्न्स, रिचर्डसन और शायद गड़ी के साथ आप देखो, इन चारों में से किसी 2 को आप लेना जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। मेरा ओपिनियन है कि रिचर्डसन को एक ट्राई तो बिल्कुल किया जा सकता है, उनके पास बैटिंग भी आ जाती है, बॉलिंग की मैं उम्मीद नहीं रख रहा। और अगर आपको सेफर ऑप्शन देखना है, आगाफिली ऑप्शन है, बाकी बर्न्स तो है ही, इनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा भी है। ऑलराउंडर में ये 4 मेरे मेजर ऑप्शंस हैं, इनके परसेंटेज भी ज़्यादा है। इसके अलावा निंसी पटेल रिकॉर्ड्स के मामले में और डाउन्स फॉर्म के मामले में आगे रही हैं, दोनों को भी ले सकते हो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बॉलरों में से ये दोनों को मैंने रख रखा है। इसके अलावा बेयर्ड के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस फिक्चर में, 2 मैच में जिन्होंने जो खेला है, लास्ट 2 मैच में उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। और आपके पास ऑप्शन बचेगा खाली कोडायर का, तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। कैप्टन वाइस हम चॉइस की बात करें तो एमिलियाकर, आतापत्तू, कैस्पेरेक, इन तीनों के ही आसपास लोग जाएंगे। आतापत्तू बॉलिंग तो चलो बढ़िया कराई है, बैटिंग को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो वो देख सकते हो आप। बाकी मुझे लगता है नहीं कि अलग यहाँ पे कुछ है, एमिलियाकर को कैप्टन बना के कैस्पेरेक या आतापत्तू में से वाइस कैप्टन बना देना। यहाँ पे अलग वही होगा कि आप वाइस कैप्टन किसको बना रहे हो और बाकी के प्लेयर्स क्या ले रहे हो, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड में। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो लगभग लगभग सेम ही टीम बनने वाली है, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आप अलग क्या कर रहे हो इन दोनों सेक्शंस में, उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।